नमस्कार, मैं हूं मधुरेश प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मीडिया न्यूज। बिहार के चुनावी सफर के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा की थी। आज दूसरे एपिसोड के चर्चा का विषय है जिले का पिपरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। पूर्वी चंपारण जिले का पिपरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सन 1977 में अपने अस्तित्व में आया। सन 1977 में अस्तित्व में आने के साथ ही सीपीआई के तुलसीराम यहाँ के विधायक बने थे। उन्होंने जनता पार्टी के ब्रह्मदेव राम शास्त्री को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था। 1980 और 85 में यह सीट कांग्रेस के जिम्मे रही और कांग्रेस के नंदलाल चौधरी यहां से विधायक चुने गए थे। 1990 एवं 95 के दौर में पिपरा विधानसभा की सीट पर जनता दल का कब्जा रहा। चूंकि 90 के दशक में जनता दल का जो दौर शुरू हुआ वह अगले वर्ष 2000-2005 तक चलता रहा। इस दौर में 90 और 95 में पिपरा से सहदेव पासवान विधायक चुने गए और लगातार 2 बार विधायक रहे। वर्ष 2000 में राजद ने सहदेव पासवान के बदले सतीश पासवान को मैदान में उतारा और वे भी चुनाव जीत गए। वर्ष 2000 से 2005 तक सतीश पासवान यानी कि एक टर्म सतीश पासवान को विधायक रहने का मौका पिपरा की राजनीति में मिला। वर्ष 2005 के चुनाव में यह सीट राजद से भाजपा ने झटक ली और भारतीय जनता पार्टी के कृष्णनंदन पासवान विधायक चुने गए। हालांकि विधानसभा का गठन नहीं होने की स्थिति में पुनः चुनाव हुआ। 2005 के पुनः निर्वाचन में फिर से दूसरी बार कृष्णनंदन पासवान विधायक चुने गए, जो 2010 तक यहाँ के विधायक रहे। वर्ष 2010 में पिपरा सीट एनडीए गठबंधन में जदयू के खाते में चली गई। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में पिपरा की सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली गई और जनता दल यूनाइटेड ने यहाँ से हरसिद्धि के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद कुशवाहा को यहाँ से प्रत्याशी बना दिया। क्योंकि पिपरा विधानसभा क्षेत्र कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, इसलिए कुशवाहा नेताओं की नज़र, बिहार और जिले के कुशवाहा नेताओं की नज़र पिपरा विधानसभा क्षेत्र पर रहती है। इस स्थिति में अवधेश प्रसाद कुशवाहा हरसिद्धि, चूंकि उनका रिजर्व हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हरसिद्धि सुरक्षित हो गया, उसके बाद अवधेश कुशवाहा ने अपना रुख पिपरा की ओर किया और वे पिपरा से जदयू के उम्मीदवार बनाए गए और उन्होंने बाजी मार ली और वे विधायक चुने गए। वर्ष 2015 के चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा और यहां श्याम बाबू प्रसाद यादव विधायक चुने गए। चूंकि वर्ष 2015 के चुनाव में एनडीए गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड अलग था, जदयू का राजद से गठबंधन था, यानी कि जदयू महागठबंधन का हिस्सा थी और जदयू ने यहां से कृष्णचंद्र को अपना उम्मीदवार बनाया था। कृष्णचंद्र यहां से जदयू के उम्मीदवार थे और वो भाजपा के श्याम बाबू प्रसाद यादव के हाथों पराजित हो गए। भाजपा के श्याम बाबू प्रसाद यादव ने जनता दल यू के कृष्णचंद्र को 3930 वोटों के अंतर से पराजित किया था। पिपरा विधानसभा क्षेत्र में श्याम बाबू प्रसाद यादव को 2015 के चुनाव में 65,652 मत मिले थे, जबकि जदयू के कृष्णचंद्र को 61,622 मत पर ही संतोष करना पड़ा था। पिछले 3 चुनाव की अगर हम बात करें तो पिपरा विधानसभा सीट पर 2 बार भाजपा एवं 1 बार जदयू का कब्जा रहा है। पिपरा विधानसभा सीट पर आसन्न चुनाव में भाजपा और जदयू दोनों गठबंधन में है। ऐसे में पिपरा क्षेत्र में एनडीए की ताकत बढ़ी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू पिछले चुनाव में दोनों अलग अलग लड़े थे,
जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय जनता दल का साथ मिला था, लालू जी की पार्टी का साथ मिला था, और भारतीय जनता पार्टी को उसकी सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी का साथ मिला था। उस परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जदयू के हाथ से छीन लिया, इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इस बार परिस्थिति बदली हुई है, और इस बदली हुई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में एनडीए की ताकत बढ़ी है। पिपरा की राजनीति में उस वक्त नया मोड़ तब आ गया जब पिछले 1-2 वर्षों से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पिपरा के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद कुशवाहा यहाँ की राजनीति में काफी सक्रिय हो गए। अवधेश प्रसाद कुशवाहा का टिकट पिछली बार कट गया था और उनको मुख्यमंत्री ने उम्मीदवार बनाने से इनकार कर दिया था। रिश्वतखोरी के एक मामले में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे स्पष्ट रूप से पैसा लेते देखे गए थे, जिस कारण उनका टिकट कट गया था। और बाद में तो उन्होंने कहा, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पार्टी से भी मुंह मोड़ लिया था, लेकिन हाल के दिनों में वे जनता दल यू की राजनीति में एकाएक सक्रिय हो गए और पिपरा विधानसभा क्षेत्र को पुनः अपना राजनीतिक ठिकाना बनाते हुए वे दिन रात जनता दल यूनाइटेड के संगठन की मजबूती को लेकर प्रयासरत हैं, और वे चाहते हैं कि पिपरा की सीट जदयू के खाते में आवे और पुनः वे उम्मीदवार बन जाए। वैसे पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा के अलावे जदयू के प्रदेश महासचिव और पिपरा विधानसभा के नेता विनय कुशवाहा भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और उनकी भी मंशा है कि एनडीए गठबंधन में पिपरा की सीट जदयू के खाते में आवे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिपरा सीट पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और श्याम बाबू प्रसाद विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो इस जिले में ही नहीं, बिहार के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और मोतिहारी के वर्तमान सांसद राधा मोहन सिंह यहाँ के राजनीति के मुख्य रणनीतिकार हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जदयू यह सीट झटकने में कामयाब होती है या नहीं, यह तो खैर आने वाला समय बताएगा कि यहाँ से प्रत्याशी, एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी भाजपा का होगा या फिर जदयू का होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे हिंदुस्तान मीडिया न्यूज के साथ, और खबरों का अपडेट पाने के लिए आप लॉगिन करें www.hindustanmedia.in पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।